अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अन्य स्टडी सर्कल। चलिए आज मैथमेटिक्स का डे 2 है अपने पास, ओके ना। आइए इसको प्रैक्टिस करेंगे अपन। फर्स्ट वन बाय वन क्वेश्चन क्या दिया गिवन में, देखो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो क्या दिया इन्हें। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2024 इज, ऑप्शन दे दिया इन्हें। पहले क्वेश्चन लिखेंगे अपन। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 2024 इज, और इसके ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया अपने को। क्या दिया ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन दिया 11 इंटू 23 इंटू 3 स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें 23 इंटू 11 इंटू 2 पावर क्यूब। सी वाला ऑप्शन दिया अपने को 7 इंटू 23 इंटू 2 क्यूब। डी वाला ऑप्शन दे दिया 23 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। ये 4 ऑप्शन दे दिया इन्हें। प्राइम फैक्टर्स निकालो बोला 2024 के, ओके ना। इजीली सॉल्व करके निकालेंगे अपन इसको। 2024 का एलसीएम निकालेंगे 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 20 कब आता, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके ना। फिर जाएंगे अपन सिर्फ 2 के टेबल में, ओके ना। चलिए 2 5 जा 10, फिर 0 2 नंबर आ गया ना, क्योंकि 1 नहीं आता, तो जब 2 नंबर देखते हैं प्राइम फैक्टर में तो 0 लगाना, ओके ना। उसके बाद 2 6 जा 12, फिर जाएंगे अपन 2 के टेबल में, ओके ना। अब जाएंगे अपन 2 के टेबल में। अगर 2 के टेबल में अगर इन्हें नहीं आता, ओके ना, 2 के टेबल में देखिए, चेक करो आप। 2 2 जा 4, ओके ना, बाजुक 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके ना। तो इन्हें आ गया 253। चलिए फिर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर 3 नंबर आ गया, मतलब इन्हें क्या हो गया, अपना ऑड नंबर हो गया इन्हें। अब इन्हें ऑड नंबर हो गया बोले तो क्या करेंगे अपन, अब चेक करेंगे इसको 3 के टेबल में, इन्हें बच जाता 13। अब सीधा क्या करेंगे अपन, इसको 11 के टेबल में जाएंगे। 11 2 जा 22, बाजू क्या बच गया, 3 बच गया, इन्हें क्या बन गया 33। 11 के टेबल में 33 कब आता, 11 3 जा 33। अब 23 ऑड नंबर है, 23 1 जा 23। अब इसको फॉर्म में लिखेंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 23। ये तीन पावर में लिखो इसको आप, 2 पावर क्यूब इंटू 11 इंटू 23। अब चेक करो, ये अपना आंसर है। ये ऑप्शन कौन सा है अपना, चेक करो आप। ये ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, मैच हो रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी लिखो, ये आपका हो गया, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, क्या दिया देखो नेक्स्ट वाला, क्या दिया, इजी क्वेश्चन दिया, देखो क्या दिया। 0 इज ए सेट विच हैज डैश, देखिए एलिमेंट बोला है, एलिमेंट बोल के दिया, क्या दिया, 0 इज ए सेट विच हैज डैश एलिमेंट। अब ऑप्शन दे दिया इसके अपने को, क्या दे दिया, 4 ऑप्शन दिया। क्या दिया देखिए, फर्स्ट वाला दिया 0, फिर बी वाला दिया 1, सी वाला क्या दे दिया इन्हें अपने आप को 4, और डी वाला क्या दिया अपने को 3 दे दिया, ओके ना। क्या बोला, 0 सेट कितने, यहाँ पर सेट इज ए विच हैज एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें 0 में, एक एलिमेंट है, तो एक लिखो, क्योंकि 0 एक नंबर होता ना, डिजिट होता ना इन्हें भी, तो 1, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना यहाँ पर 1 बी होगा। चलिए नेक्स्ट है अपने पास थर्ड वाला। नेक्स्ट क्या है देखिए अपने पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। द वैल्यू ऑफ log 6 पावर 2 प्लस log 6 पावर 3 इज, ओके ना। अब इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिया, वन बाय वन सॉल्व करेंगे अपन। क्या दे दिया पहला ऑप्शन दिया इसका 0, बी वाला ऑप्शन क्या दे दिया इसका 1, सी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें अपने को 2, और डी वाला दे दिया अपने ऑप्शन इन्हें 3। इसको सॉल्व करेंगे, ओके ना। फर्स्ट सॉल्व करो, क्या दिया देखो यहाँ पर, log 6 पावर 2 प्लस log 6 पावर क्यूब, ओके 3, ओके ना। अब एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, log b पावर n प्लस log b पावर m इक्वल टू log b पावर n इंटू m। ये फॉर्मूला है अपने पास लॉग का, ओके ना। मतलब इन्हें ये फॉर्म में है, तो अपने कन्वर्ट को से फॉर्म में करना है, log b पावर n इंटू m के फॉर्म में करना है। मतलब लिखो सेम, log 6, b की वैल्यू क्या है अपने पास 6 है ना, 6, n और m क्या है अपने पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ रहा 3 आ रहा, मतलब 2 इंटू 3। अब सॉल्व करो इसको आप, log
6, 2 3 जा 6, 6 पावर 6, ओके ना। अब एक फॉर्मूला इसका भी क्या है, लॉग, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, a पावर a इक्वल टू क्या होता है इन्हें 1, ये फॉर्मूला पे क्या है, लॉग a पावर a इक्वल टू 1, मतलब इन्हें ये फॉर्म में है तो अपन क्या लिखना है इसकी जगह पे 1। आई कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी, ये था अपना ऑप्शन बी, ओके ना। चलिए अभी एक सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाला है अपने पास फोर्थ वाला, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन में दिया देखिए अपने पास, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया देखिए, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बीन अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ओके ना। सिलेंडर का दिया, यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बेस रेडियस, रेडियस कितना दिया आपने को 14 सेंटीमीटर दे दिया, और हाइट गिवन में दे दिया इन्हें, कितनी दिया हाइट अपने को 21 सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया, और पाई की वैल्यू गिवन में दे दिया इन्हें 22/7। इसको सॉल्व करके अपन ऑप्शन मालूम करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेंगे, क्या है ऑप्शन देखो, एक दे दिया 925 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला दे दिया 27272 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी वाला दे दिया अपने को 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला देखो, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बीन द रेडियस, चलिए 4 ऑप्शन दे दिया, सॉल्व करेंगे इसको अपन। क्या दे दिया, आर क्या गिवन में दिया अपने को ने 14 सेंटीमीटर दे दिया, और हाइट कितनी दे दिया इन्हें 21 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया, कर्व किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, 2 का 2 सेम इनटू पाई की वैल्यू गिवन में दे दिया 22/7 गिवन में दे दिया आपने, ओके ना। आर क्या गिवन में अपने पास 14 इनटू h कितना है अपने पास 21। चलिए कुछ कैंसिलेशन होता तो कैंसिलेशन करेंगे अपन, 7 1 जा 7 2 जा, क्या बच गया देखो, मल्टीप्लाई करिए, कोई भी कैंसिल नहीं होता ना, 2 इंटू 22 करोगे तो होता 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर आप, 88 इंटू 21, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8 इंटू 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 8 आ गया, 8 पे 6 मिला 14, ऊपर कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 1 8, कितना आ गया अपने को आंसर 1848। अभी कौन सा ऑप्शन है देखो अपने पास, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, फिफ्थ वाला। चलिए नेक्स्ट वाला क्या सॉल्व करेंगे अपन, सेम है, सरफेस एरिया का है। अभी क्वेश्चन देखो क्या दिया, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दे दिया आपने को यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर वॉल्यूम बोला है, ओके ना। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, देखो द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन और विथ रेडियस दे दिया, क्या दे दिया, रेडियस दे दिया आपको ने, रेडियस दे दिया आपको ने 6 सेंटीमीटर एंड और हाइट दे दिया आपने को ने 7 सेंटीमीटर इस बोला, और ऑप्शन दे दिया, क्या दिया, पहला ऑप्शन देखो आपको 264 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, और बी वाला 729 सेंटीमीटर क्यूब, और सी वाला क्या दे दिया अपने को ने 301 सेंटीमीटर क्यूब, और डी वाला दे दिया आपको 616 सेंटीमीटर क्यूब। 4 ऑप्शन दे दिया, ओके ना। चलिए वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बोला, अब सॉल्व करेंगे इसको अपन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है अपने पास 1/3 πr स्क्वायर h, ओके ना, ये फॉर्मूला अपने पास। चलो 1/3 सेम एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, ये आपके पास, ओके ना। चलिए 22/7 इंटू आर क्या है आपके पास, आर दे दिया 6, लिख लो आप, आर 6 दे दिया, हाइट दे दिया आपको 7, तो मतलब 6 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है आपके पास 7। चलिए 1/3 इंटू 7, और ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 22 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 36 हो गया है, ओके ना। चलिए
थ्री टू जा, क्या बच गया 22 इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 12 करो, टू टू जा 4, टू टू जा 4 इंटू 1 टू जा 2, 1 टू जा 2, ओके ना, 462, क्या आ गया आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है अपना, पहला ऑप्शन ए। ये एक क्यूब का मतलब है अगर वॉल्यूम आया तो क्यूब आता, याद रखो, अगर वॉल्यूम आया तो पावर क्यूब मिलता है। अगर आपको कर्व सरफेस पूछा और टोटल सरफेस एरिया पूछा तो उसमें स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपन अभी। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास अब, चलिए नेक्स्ट वाला अपने पास है 30 अपने पास, ओके ना। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पाई आर स्क्वायर है। चलिए फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। चलिए लेकिन रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, ओके ना। पाई आर स्क्वायर एच 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया अपने को 1 बच गया, इज टू 1/3, से कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो अपना आंसर क्या आ गया 3:1 आ गया। 3:1 कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर खत्म हो, ओके ना। चलिए अब एक सॉल्व करेंगे अपन, अब एक वाला क्या देखिए अपने पास, चलिए चलिए अब एक सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट अभी एक है अपने पास चलिए सेवेंथ वाला सॉल्व करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, ये अपने सीमेंट ट्रायंगल्स का है, इजी क्वेश्चन। देखिए इन एंगल एबीसी, क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं मैं आपको, इन एंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC if AD equal to X, DB equal to X minus 2 और AE equal to X plus 2 एंड और अपने को क्या दिया EC equal to X minus 1, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब AD की वैल्यू मालूम करना है, ओके ना। चलिए अपन सॉल्व करेंगे, पहले एक ट्रायंगल उतारेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, मतलब BC का पैरेलल कौन है बोला इन्हें, DE बोला। A और D की वैल्यू दी जाए, AD की X और DB की दिया X माइनस 2, AE कितना दे दिया अपने को X प्लस 2 और EC कितना दे दिया X माइनस 1 दे दिया आपने, ओके ना। अब इसके ऑप्शन भी दिया है, या साइड में लिखा रहा हूँ ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या दे दिया, 3 दे दिया, बी वाला ऑप्शन 2 दे दिया, सी वाला ऑप्शन 1 दे दिया, डी वाला ऑप्शन 4 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का, ओके ना। साइड बाय साइड करेंगे, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ओके ना। चलिए अब सॉल्व करो, AD कितना है आपके पास x, DB कितना है x माइनस 2 इक्वल AE कितना है x प्लस 2 और EC कितना है x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना। सॉल्व करो, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 2, ओके ना। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, ये x से 2 टाइम मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना। चलिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस x इंटू 2x माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 2x दोनों कैंसिल, माइनस 4 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया अपने को 4। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये ऑप्शन डी, ओके ना। आपको ऐसा सॉल्व करना था एग्जाम में, ओके ना। आप ये नहीं करे तो भी इतना डायरेक्ट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व भी कर ले सकते हैं, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 8 वाला।
चलिए नेक्स्ट वाला अपने पास है, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, एर्थ वाला, ओके ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए टेंजेंट का ये भी क्या है, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर द ड्रॉ, देन द लेंथ ऑफ द कर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विल टच द स्मॉलर सर्कल। इजी क्वेश्चन है ये, टेंजेंट का सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके ना, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इसका रेडियस दे दिया अपने को 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन में दिया। अब इसमें क्या बोला, कर्ड बोला, लेंथ ऑफ द कर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल एंड टच स्मॉलर सर्कल। शॉर्ट फॉर्म लिखा रहा हूं मैं, इसके ऑप्शन लिख रहा हूं पहले, 4 सेंटीमीटर और बी दे दिया, बी वाला ऑप्शन दे दिया इसका 6 सेंटीमीटर, 3 वाला दे दिया इन्हें, सी वाला दे दिया 8 सेंटीमीटर, डी वाला दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, चलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, बोला मैं आपको, सर्कल के अंदर अगर सर्कल आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, ओके ना। अब क्या बोल रहा है ना, देखिए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ओके ना। तो पहले क्या बोल रहा है, कट ऑफ द लार्ज सर्कल टू स्मॉलर सर्कल, ये ऐसे मतलब स्मॉलर, एल मतलब लार्ज, ओके ना। तो क्या बोल रहा है, बड़ा सर्कल टच करके जा रहा है किसको, छोटे सर्कल, ओके ना, ये कट करके जा रहा है। अब सेंटर में रेडियस दे दिया आपने को, अपन इसको ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पूरा, इसको सेंटर को ओ बोलेंगे, इसको ए, इसको बी, ओके ना। ये अपना हो गया 5 सेंटीमीटर और ये होगा रेडियस अपना 3 सेंटीमीटर, ओके ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, दो साइड गिवन में दिया, मतलब ए ओ गिवन में दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ओ इसको सी बोल देंगे, ओ सी दे दिया आपको इन्हें 3 सेंटीमीटर और ए सी आपको फाइंड आउट करना है, गिवन में नहीं दिया है। तो दो साइड गिवन में जब एक साइड फाइंड आउट करते हैं अपन, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो आप, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ओके ना। चलिए बाय द पाइथागोरस मतलब ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए ओ कितना है आपके पास 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ सी कितना है आपके पास 3 स्क्वायर प्लस ए सी कितना है आपके पास, ए सी स्क्वायर नहीं है, 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का 9 प्लस ए सी स्क्वायर सेम एज इट इज, 9 प्लस में इक्वल के बाद गया तो माइनस हो गया, तो इन्हें क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर इक्वल के बाद गया तो रूट बन जाता, तो ए सी इक्वल टू रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलता, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 कहाँ है आपके पास, ऑप्शन ए, ये हो गया आपका ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपन 9th वाला। चलिए 9th वाला क्या दे दिया नेक्स्ट अपने को वास्ते, 9th वाला चलिए क्या दे दिया, ये भी द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर विद द एंगल 72 डिग्री इज पाई की वैल्यू गिवन में दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ओके ना। क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज रेडियस is 7 centimeter, the angle 72 is पाई की वैल्यू दे दिया आपको ने 22/7। आइए इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दिया, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी वाला ऑप्शन दे दिया 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला दे दिया 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी वाला दे दिया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करेंगे अपन। क्या बोला है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला अपने पास है, लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ए सेक्टर। आपको एक बात याद रखो, आप लोग फॉर्मूले याद रखना जरूरी है आप लोग, ओके ना। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद करना जरूरी है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बताओ अपने पास, x डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके ना। अब x डिग्री की वैल्यू आपको दे दिया एंगल 72 बोला, यहाँ लिख लो आप एंगल 72 और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 है। आर क्या है अपने पास, आर गिवन में दे दिया 7, ओके ना। आर क्या दे दिया अपने को ने 7, ओके ना। चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करो आप, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, x डिग्री आपके पास है 72 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है आपके पास 7 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 72 के टेबल में 360 डायरेक्ट आता, कब आता, 72 1 जा 72 5 जा आता, ओके। तो 1/5 इंटू 22/7 इंटू इसको 7 इंटू 7 लिखेंगे पावर में से, ओके ना। तो ये 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया आपको ने देखो 22 इंटू 7/5,
5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, ऊपर कैरी वन आ गया, 7 2 जा 14 ओके ना। तो क्या बन जाता है इन्हें देखो 154 बाई 5। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, 154 को सेंटर में रखेंगे। अब 5 के टेबल में 15 कब आता, 5 3 जा 15 आता, दोनों को माइनस करो, 0 बच, 4 को नीचे उतारेंगे ओके ना। 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो यहाँ पर 0 लगाओ आप ओके ना। तो 0 लगा बाद पॉइंट लेंगे अपन, इन्हें क्या बन गया इन्हें 40। 5 के टेबल में 40 कब आता, 5 5 8 जा 40, दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आ गया 0। तो आंसर क्या है अपने को, दोनों को डिवाइड कर दो, 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा है ऑप्शन है अपने पास, ये ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन अपने पास है बी, ये ऑप्शन क्या हो गया अपना। चलिए 10th वाला क्वेश्चन क्या देखा अपने पास, नेक्स्ट क्या है 10th वाला, if the ratio of a corresponding side of the two similar triangles is 2:3 then the ratio of area of triangle दिया ओके ना। यहाँ पर क्या दिया आपको, रेशियो में गिवन में दिया, तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप, if the ratio of corresponding sides of two similar triangle is 2:3 then the ratio of area this triangle इस ऑप्शन दे दिया इसके 4, एक दे दिया आपने को ऑप्शन क्या दिया 2:3, बी वाला ऑप्शन दे दिया आपने को √2:3, सी वाला ऑप्शन दे दिया आपने को 4:9, डी वाला ऑप्शन दे दिया है 16:81। सिंपल दे दिया है, क्या दे दिया है, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स टू सिमिलर इज 2:3, दोनों के रेशियो क्या है 2:3। तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपन यहाँ पर सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग रेशियो आर, क्या दे दिया आपने को 2:3 दिया ना, तो 2:3 को क्या करो आप स्क्वायरिंग करो, 2:3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करो क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर करो क्या होता है 9। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन सी है, इजीली हो गया आपका ओके ना। नेक्स्ट 11th वाला करेंगे अपन। 11th वाला क्या दिया देखो, देयर आर द एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बहुत इजी है, आप खुद बोल सकते हैं, क्या दिया देखो, देयर आर exactly dash tangents to a circle through a point outside the circle ओके। इसके मैं ऑप्शन देख रहा हूं, आप लोग कमेंट